मेल में ना यूटेरस होता है, और जब यूटेरस ही नहीं होगा तो इंडोमेटेरियम लेयर भी नहीं होगा, तो क्या उनको पीरियड्स आएगा। तो हेलो दोस्तों, फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के, जो कि हर मेल के मन में, हर फीमेल के मन में होता है कि पीरियड्स कैसे आता है, और क्या लड़कों में भी पीरियड्स आते हैं क्या। तो आज हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर लड़कियों में पीरियड्स कैसे आता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आता है, मतलब होता है, ये पीरियड्स ब्लीडिंग कैसे होता है, उसके प्रोसेस को आज हम जानेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो चलिए देरी न करते चलते अपने टॉपिक की ओर। देखिए हम क्या लिखे हैं, वाई डू गर्ल्स गेट पीरियड्स। इट मीन्स कि गर्ल्स में पीरियड्स कैसे होती है, ठीक है। तो देखिए जब लड़की या लड़के जब बच्चे होते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो एडल्टहुड पे जाते हैं, यानी वो धीरे धीरे बड़ा होता है या बड़ी होती है। जब वो 8 से 13 के एज में जाती है, यानी वो प्यूबर्टी एज में जब जाती है, तो इसके दौरान क्या होता है, उसके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, देखिए सबसे पहले अगर आप फीमेल को उठाइएगा, लड़की को देखिएगा, तो उसके ब्रेस्ट में डेवलप आपको मिलेगा, ठीक है। उसके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। हेयर ग्रोथ, हेयर भी ग्रोथ, क्योंकि देखिए हेयर हर जगह छोटा छोटा होता है और वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं वेजाइनम के पार्ट में, यानी रिप्रोडक्टिव प्राइवेट पार्ट के एरिया में, और हेयर्स में भी, मतलब हर तरीके से। ऐसा नहीं किसी लड़कियों में, लड़कों में भी होता है ना। अब देखिए निपल भी वहां पे डार्क होना शुरू हो जाता है फीमेल में, और उसका हिप जो है वाइड होना, यानी कि चौड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए ओवरी में भी चेंजेज आता है। ओवरी में क्या होता है, चेंज आता है। कैसे चेंज आता है, उनके ओवरी के अंदर क्या होता है, एक एस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्टेरोन नाम के एक हार्मोन पाया जाता है, और एस्ट्रोजन ये जब वहां प्रेजेंट होता है ना, कब, ये पहले से प्रेजेंट नहीं होता, ये पहले से भी होता है, लेकिन इसका मेन रोल कब आता है, जब ये प्यूबर्टी एज में आ जाती है गर्ल्स, तब ये अपना रोल निभाता है। कौन, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। और ये क्या करती है, उत्तेजित करती है। कैसे, देखिए ये एक लेयर बना देती है। ये कैसे बनाती है, सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये एफएसएच और एलएच हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है, तभी ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो ओवरी को चेंज करता है, यानी वो अपना उत्तेजित करता है। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए ये है क्या, यूटेरस, क्या है, यूटेरस है ना। अब देखिए ये जो हम मोटा मोटा लेयर बना रहे हैं, ये जो हम मोटा मोटा लेयर बनाए हैं, ये है यूटेरस, ठीक है। अब ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन मिल करके क्या करता है, एक लेयर का निर्माण करता है। ये इसी लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोमेटेरियम। इसको क्या बोलते हैं, इंडोमेटेरियम। और ये लेयर जब बन के तैयार होता है, जब ये लेयर बन के तैयार हो जाता है, कहां पे, यूटेरस लाइनिंग, ये जो बताए हैं ये यूटेरस में लाइनिंग प्रोवाइड करता है। कौन, ये हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ये क्यों करता है, ताकि प्रेगनेंसी अचीव हो सके। ये लाइनिंग प्रोड्यूस इसलिए करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ताकि प्रेगनेंसी अचीव हो सके फीमेल, ठीक है। उसके बाद जब ये पूरी लाइन हो जाती है ब्लीडिंग से, यानी कि ब्लड से ये एक्टिव होता है, ब्लड से ये लाइनिंग वहां पे यूटेरस में आ जाता है। उसके बाद जब ये लाइनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब पता चलता है फॉलिकल को, एक को पता चलता है कि यूटेरस में लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें फैलोपियन ट्यूब में जाने की समय हो गई है। तो वो वहां से क्या करता है, अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करता है। कौन, एग। अब देखिए एग कैसे प्रक्रिया स्टार्ट करता है, देखिए जब ओवरी जो है रिलीज करता है एग को, यानी ओव्यूलेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए एग तो यहां बना हुआ है, यह फॉलिकल, फॉलिकल से क्या, एग यहां आएगा, और इसी दौरान जब एग यहां आ चुका है तो एग रीच टू द यूटेरस थ्रू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में क्या आ गया है, एग पहुंच गया है। अगर स्पर्म फीमेल के बॉडी में इंटर किया तो क्या होगा, फीमेल प्रेगनेंसी अचीव करेगी। अगर नहीं किया, मान लीजिए और 10 साल के एज में, तो स्पर्म उसके बॉडी में नहीं जाएगा, तो वहां पे प्रेगनेंसी अचीव नहीं होगा। इसलिए यहां पे हम कट का चिन्ह दिए हैं, नॉट प्रेगनेंसी अचीव, ठीक है। अब देखिए जब फीमेल प्रेगनेंसी अचीव नहीं की, जब वहां पे स्पर्म नहीं पहुंचा, तब क्या होगा, तब ये जो हार्मोन लेवल इंक्रीज हो रहा था, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल इंक्रीज हो रहा था, वो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी वो उनका लेवल धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। और जब ये घटना शुरू हो जाएगा तो ये जो लेयर था इंडोमेटेरियम लेयर, जो कि ब्लड से बना था, ये क्यों बना था ब्लड से, ताकि बच्चों को ये पोषण प्रोवाइड कर सके, और इन्हीं के थ्रू बच्चों को वहां पे सेफ्टी प्रोवाइड होता है। देन अब यहाँ पे जब ये ड्रॉप हो जाता है हार्मोन का लेवल, तो यूटेरस का जो लाइनिंग होता है वो सेट हो जाती है, यानी वो अब वो
बाहर आना शुरू हो जाता है फीमेल के बॉडी से वेजाइना के थ्रू, ठीक है। अब देखिए जब ये बाहर आना शुरू होता है एक के साथ, वहां जो एग भी था ना, एग भी अब खराब हो गया। अब वो फिर एग और इंडोमेट्रियम लेयर दोनों एक साथ ही बाहर आएगा फीमेल के बॉडी के थ्रू, कैसे, वेजाइना के थ्रू, ठीक है। अब देखिए फीमेल स्टार्ट्स ब्लीडिंग क्लॉट्स, इसे ही हम बोलते हैं पीरियड्स, कॉल्ड पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। कैसे, देखिए जब एग और इंडोमेट्रियम लेयर एक ही साथ जब सेट हो गया तो वो फीमेल के बॉडी के थ्रू, प्राइवेट पार्ट के थ्रू, वेजाइना के थ्रू वो बाहर आता है ब्लीडिंग के रूप में, क्लॉट के रूप में। इसे ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशंस। तो आपको समझ में आ गया होगा फीमेल में मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स कैसे आता है, क्यों आता है, किसकी वजह से आता है। तो मेन कारण था क्या, ये प्रोजेस्टेरोन का होना, ठीक है। ये एक हार्मोन है जो कि फीमेल के, महिला जो है, महिला कब कहलाती है, जब उनके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो या प्रोजेस्टेरोन लेवल जब वो अपना काम करना स्टार्ट हो जाती है, करती है, तभी महिला एक महिला कहलाती है, ठीक है। तो देखिए मेल में ना यूटेरस होता है, मेल में ना यूटेरस होता है, और जब यूटेरस ही नहीं होगा तो इंडोमेटेरियम लेयर भी नहीं होगा, तो क्या उनको पीरियड्स आएगा, नहीं आएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।